आशा वर्कर और गट प्रवर्तक की मांगों का जो समर्थन करेगा उसे हम चुन कर लाएंगे, ऐसा प्रतिपादन इस मौके पर सीआईटीयू के अध्यक्ष राजेंद्र साठे इन्होंने किया। काम की जिम्मेदारी को देखते हुए आशा वर्कर को 26,000 और गट प्रवर्तक को 31,000 वेतन मिलना चाहिए, ऐसी बात भी इस मौके पर रखी गई। तो वहीं दूसरी मांग रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया। तो वहीं तीसरी मांग को लेकर उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये महीना मासिक पेंशन मिलना चाहिए। जो भी पार्टी हमारी इस मांग को पूरी करेगा हम उसको चुन कर जरूर लाएंगे, ये कहा राजेंद्र साठे इन्होंने। देखिए, आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर महीने में और जनवरी महीने से फरवरी महीने तक के आशा वर्कर का आंदोलन हुआ है और काफ़ी बड़ी तादाद में आशा वर्कर और गट प्रवर्तक मैदान में उतर के आंदोलन किए हैं। लेकिन जो अपेक्षा ही थी महायुति सरकार से, वो अपेक्षाएं महायुति सरकार पूरा नहीं कर सकी। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जितना ज़्यादा बोझा आशा वर्कर और गट प्रवर्तक के ऊपर दिया जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी बड़ा है, 24 घंटे उन्हें काम में रखा जाता है और ऊपर के स्तर के अधिकारियों का उनके ऊपर भी दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। आशा वर्कर जिस किस्म के काम करती है, जो हेल्थ सेक्टर की महत्वपूर्ण दुआ उसको माना जाता है, तो उसका अधिकार है सरकारी कर्मचारियों का दर्जा उनको मिलना चाहिए। हमारी मांग एक ही है कि सरकार ने आशा वर्कर को 26,000 और गट प्रवर्तक यानी आशा वर्कर की जो सुपरवाइजर होती है उन्हें 31,000 रुपये किमान वेतन देना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन सरकार ऐसी नहीं करती है। साथों साथ उन्हें रिटायर होने के बाद में ग्रेजुएटी 5 लाख रुपए मिलनी चाहिए और 10,000 रुपये उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग आशा वर्कर के लिए और गट प्रवर्तकों के लिए है। और जो भी चुनाव में उम्मीदवार अभी खड़े हैं, वो हर उम्मीदवार आशा वर्कर का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या देंगे इसके बारे में कोई नहीं कह रहा है। इस चुनाव के अंदर में किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है, तो इसके बारे में कोई नहीं कर रहे। नारे ऐसे बकवास नारे जिसका कोई चुनाव से संबंध ही नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये कोई नारा होता है कि चुनाव का? तो ऐसे जो नारे हैं, जो बचकाना हरकत जैसे नारे जो दिए जा रहे हैं, तो ये नारों की वजह से इस देश का, इस राज्य का माहौल खराब हो गया है। दूसरा नारा एक दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटेंगे तो कटेंगे कैसे? काटेंगे कौन? सीधा सीधा उन्होंने बोलना चाहिए ना, आप बटोगे तो हम आपको काटेंगे करके कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये गलत है। इसलिए जो ज्वलन समस्याएं जो है वो समस्या के ऊपर बोलना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारी आशा वर्कर और गट प्रवर्तक जो है, जिसने कोरोना के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस भारत से कोरोना को बाहर किया है, उसका अधिकार है, उसे सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए। आशा वर्कर को 26,000, गट प्रवर्तक को 31,000 रुपये ये वेतन मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद में 5 लाख रुपए ग्रेजुटी और 10,000 रुपये उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये हमारी मांगे हैं और जो उम्मीदवार वादा करेगा उसे हमारी आशा वर्कर समर्थन देगी। वरना आप देख ही रहे हो, चुनाव का माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन हमारी सारी आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों ने हमारी यूनियन की तरफ से हमने तटस्थ भूमिका ली है। ना हम किसी को समर्थन दे रहे हैं, ना किसी का हम विरोध कर रहे हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में आशा वर्कर है, हजारों की संख्या में उनके परिवार के लोग हैं, उनके नज़दीकी लोग हैं। तो जो ये मांगे को ये मानेगा, उन्हें ऐसे लाखों वोट आशा वर्कर की ओर से मिल सकते हैं। इसीलिए हमारा कहना यही है कि आशा वर्कर का नाम आप सभाओं में ले रहे हैं, लेकिन आशा वर्कर को क्या देने वाले हैं, उनके लिए क्या करने वाले, इसके बारे में कोई कह नहीं रहा है।